अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग निर्धारण के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से मनुष्यों में डिसाइड होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मनुष्यों में या किसी अन्य जंतुओं में अगर वर्गीकरण की बात आती है तो एक पॉइंट ये भी लिया जाता है कि गुणसूत्रों के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें अगर इसको हम क्लासिफाइड करने की बात करें तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या या पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। स्त्रियों में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पुरुष को इस साइन के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46। स्त्रियों को हम इस प्रकार से दिखाते हैं और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन पुरुषों में 44 प्लस XY, जिसमें हम 44 गुणसूत्र को ऑटोसोम्स और XY गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्त्रियों में भी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स और प्लस XX इसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। X जो गुणसूत्र होता है ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है, Y गुणसूत्र जो होता है ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है। लेकिन पुरुषों में XY गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है और स्त्रियों में XX गुणसूत्र जो होता है इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसमें डिवीजन अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री को हम लोग मियोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। 44 प्लस XY को अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित करने पर जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स ये होते हैं 22 प्लस X और दूसरा हो जाएगा 22 प्लस Y होता है। इसी प्रकार से स्त्रियों में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 22 प्लस X और 22 प्लस X होता है। अब ये गैमेट्स बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन पुरुष का ही गैमेट्स पुरुष से फर्टिलाइज नहीं करता है। पुरुष का गैमेट्स स्त्री से फर्टिलाइज करेगा और स्त्री का गैमेट्स पुरुष से फर्टिलाइज करता है। इस गैमेट्स को जब हम स्त्री के इस गैमेट्स से फर्टिलाइज करते हैं तो ये हो जाता है 44 प्लस X। इसी प्रकार से एक और भी हमारे पास चांस है कि इस गैमेट्स को अगर इस गैमेट्स से फर्टिलाइज करवा दिया जाए तो ये हो जाता है 44 प्लस XX। ठीक इसी प्रकार अगर इस गैमेट को इससे भी फर्टिलाइज करवा दिया जाए तो 44 प्लस XY हो जाएगा और अगर इस गैमेट्स को हम इससे फर्टिलाइज करवा दें तो ये भी हो जाएगा 44 प्लस XY। इस प्रकार देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसमें 4 बच्चों का जन्म हुआ। 4 में 2 बच्चे जो होते हैं ये डॉटर मीन्स पुत्री हो जाएंगी और 2 जो बच्चे होते हैं ये सन। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष अर्थात बच्चे और बच्चा बनने का जो चांस होता है ये 50-50% होता है। इसी में आगे हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार से X लिंग निर्धारण और Y लिंग निर्धारण के आधार पर भी हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं कि आगे कुछ ऐसे आनुवांशिक रोग होते हैं जो केवल X गुणसूत्रों के द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं और कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो Y गुणसूत्रों के द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगर कोई भी लक्षण X गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं X सहलग्न लक्षण। इसे बोला जाएगा X सहलग्न लक्षण, सहलग्न लक्षण बोला जाएगा। और दूसरा जो Y गुणसूत्र से जाएगा उसे Y सहलग्न लक्षण, उसे Y सहलग्न लक्षण कहा जाता है। बहरहाल इसका जो हम चर्चा करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कुछ आनुवांशिक रोग X गुणसूत्रों के द्वारा
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।